अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द जो आपसे मुंसलिक लोग हैं उनका भी ख्याल रख रहे होंगे। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने से जो वाबस्ता लोग होते हैं उनको अपने मुश्किल वक्तों में भी आपको दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके करीब रहना चाहिए ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजार सकें और अगर किसी बुरे फेज़ में तो उससे जल्दी बाहर भी आ सकें। आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और आज हम आ गए हैं हम और आपके साथ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान में। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनसे करेंगे हम मज़े मज़े की बातें। कुछ स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं, उस हवाले से भी देखेंगे, यहाँ की कंप्यूटर लैब्स का भी विज़िट करेंगे और स्टूडेंट से कुछ सवालात भी करेंगे, कुछ फ़नी टंग ट्विस्टर्स भी उनसे करवाएंगे। तो आइए चलते हैं कॉलेज के अंदर और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। जी व्यूअर्स, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इस वक्त हम एक क्लास में मौजूद हैं और ये कंप्यूटर लैब लग रही है दिखने में। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल्स वगैरह भी चल रहे हैं और स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, हम इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वलीद। वलीद, आप कहाँ से हैं? मैं सेवरा चौक मुल्तान से हो? मुल्तान से। आपका नाम? अब्दुल मुनीम। आप कहाँ से हैं? मैं कचहरी वाला साइड से एमडी। आप भी मुल्तान? हाँ जी। स्टूडेंट हैं आप? जी स्टूडेंट है। क्या पढ़ रहे हो? आईसीएस के अभी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम दिए। आईसीएस हो गई है कंप्लीट? जी हो गई है, सेकंड ईयर? सेकेंड ईयर हो गई। ठीक है, तो आपके क्या आजकल क्या चल रहा है? आजकल यूनिवर्सिटी का देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी एडमिशन वीज़ा है। तो किस उसमें लेना है एडमिशन आपने? आईटी बीएस आईटी में। जी ठीक है, क्या वजह है, कैसे सोचा? सब्जेक्ट हमने शुरू से माइंड था बीएस आईटी करनी है आगे, भाई बीएस आईटी के हिसाब से। ठीक हो गया। आप क्या करते हैं? मेरा भी आईसीएस से कंप्लीट हुआ है, अभी पार्ट 2 के पेपर से करते हैं। एग्ज़ाम्स उसी के और प्रैक्टिकल था आज। तो अभी रिज़ल्ट तो नहीं आया होगा? नहीं, रिज़ल्ट नहीं आया, तकरीबन 4 सितंबर को रिज़ल्ट आना है हमारा। क्या उम्मीद है रिज़ल्ट से? अच्छा आ जाएगा इंशाल्लाह। पेपर्स अच्छे हुए? मीडियोकर टाइप के हुए हैं, मॉडरेट किस्म के किस बहुत। कॉलेज से पढ़े हैं निशात से। आप? ठीक है, तो आज यहाँ पर क्या करने हैं? आज प्रैक्टिकल था हमारा बेसिकली कंप्यूटर का, तो वही देने आए थे, लास्ट था। इसके बाद बस बेसिकली प्रैक्टिकल था, आपने क्या करना है आगे जाकर? BScs करना है इंशाल्लाह कंप्यूटर साइंस में। तो मुझे ये बताएं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है? मुल्तान में ही पढ़ना है, आगे बाहर कहीं जाना है? इंशाल्लाह ये नेस्ट वगैरह से करनी है और एंट्री टेस्ट वगैरह भी दिए थे, रिज़ल्ट भी आया, बना भी है मेरिट इंजीनियरिंग वगैरह डिपार्टमेंट्स के अंदर। कंप्यूटिंग के अंदर नहीं बना, तो इंशाल्लाह देखेंगे आगे। प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो गए हैं आप? हाँ जी, आज लास्ट था। प्रैक्टिकल ख़त्म हो गए हैं। मुझे ये बताओ कि अब तो वेकेशंस होंगी थोड़ी बहुत, आपको उसके क्या प्लान्स हैं? वेकेशंस तो नहीं होंगी, बस अभी से क्लासेस स्टार्ट होंगी यूनिवर्सिटी की। अगर एडमिशन ले लिया तो कुछ खास गैप नहीं मिलेगा, गैप मिल गया तो मिलना था अभी रिसेंटली। आप हैं, कुछ सोचा हुआ है? यूनिवर्सिटी जाएंगे, क्या करना है? यूनिवर्सिटी जाके बीएस आईटी और टेक्निकल कोर्स वगैरह करना है ताकि आगे अपना फ्यूचर प्लान। एक तो पढ़ाई होती है, उसके अलावा दोस्तों के हवाले से, एंटरटेनमेंट के हवाले से क्या प्लान्स बनाए हुए हैं? इंटरटेनमेंट्स के हवाले से दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स क्लब वगैरह, क्रिकेट खेलने वहाँ जाते हैं वगैरह, वहाँ करते हैं। डेली खेलते हो? जी कभी कभी हफ्ते में 2-3 दिन जाते हैं स्पोर्ट्स क्लब। आपकी क्या हॉबीज़ हैं? हॉबी सिंपली गेमिंग वगैरह, इससे अलावा तो कुछ नहीं। इंट्रोवर्ट किस्म का हूँ मैं, तो कोई एक्सट्रोवर्ट एक्टिविटीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड्स वगैरह हैं आपके? ऑनलाइन वगैरह कोई फिजिकली इतने नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में इतने खास नहीं। चलिए जी, ठीक हो गया। एक सवाल का जवाब दें, वैसे ये बताएं कितने ज़हीन हैं आप दोनों? थोड़े बहुत हैं? थोड़े से कह सकते हैं। चलिए ये बताएं कि वो कौन सा लफ्ज़ है जो हमें इंग्लिश की क्लास में सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है? इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश ही होगा। इंग्लिश का लफ्ज़ कौन बोलता होगा? हम बोलते हैं ना, इंग्लिश का लेक्चर हो गया तो स्टार्ट हो गया, बस सिंपली। इंग्लिश बोलते हाँ जी। ये कैसे हो सकता है? आपको क्या लगता मॉर्निंग या फिर है? मॉर्निंग ये सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है। सर आते हैं तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग कहते हैं। एक दफ़ा कह देते होंगे, एक दफ़ा आप लोग कह देते होंगे। कन्वर्सेशन तो हमारी वैसे भी बेसिकली इंग्लिश के लेक्चर में भी उर्दू में ही होती है, तो इंग्लिश के कोई खास टर्म्स तो नहीं है जो हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा कोई। ठीक है, इंग्लिश के क्लास में भी उर्दू? तो मैं कन्वर्सेशन। अच्छा चलो, एक और सवाल कर लेती हूँ आपसे, ठीक है? आपने उसका जवाब देना है। आपने ये बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जिसको फ्रिज में हम जितनी देर मर्जी रखें वो फिर भी गर्म ही रहेगी। Oh no! कभी फ्रिज खोल के नहीं देखा? नहीं, ये चेक नहीं किया कि कौन सी चीज़ है जो गर्म ही रहती है बाद में।
चलें, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हम करते हैं मज़ीद स्टूडेंट से बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तहूर फातिमा। तहूर, जी। इसका मतलब? पाकीज़ा। ओके, आपका नाम? समरा फातिमा। ठीक है, समरा इतना ऐसे करके चश्मा पढ़ पढ़ के लग गया है बस या मोबाइल यूज़ करके? पढ़े के। पढ़ के? जी। कितना पढ़ती हो? पूरा दिन किताब तो हाथ में ही होती है, आगे पढ़ वाकई? पता नहीं। अच्छा, पूरा दिन किताब हाथ में होती है, पढ़ने का नहीं पता? सही है। क्या पढ़ रही हैं आप? एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सेकेंड ईयर करके बाद। पेपर दे लिए हैं मतलब? जी। SSC हो गई जी। है, अभी रिजल्ट आना होगा। हाँ जी। तो डॉक्टर, कौन सी डॉक्टर बनना है? अभी तक तो नहीं सोचा, बस बनना है। बस बनना है। अभी एमडी कैट क्लियर होगा तो फिर आगे सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं। डॉक्टर बनने का शौक़ क्यों हुआ? बस बचपन से जैसे पेरेंट्स से सुनते हैं हमने डॉक्टर बनना है, फिर वही बंदे को हो जाता है कि हाँ भाई अब ये बनना है तो बनना है। तो कोई प्लान बी भी बनाया हुआ है अगर डॉक्टर ना बन सके? डी फार्मेसी। ज़बरदस्त। आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ, क्या पढ़ रही हैं? एमडी कैट की क्लासेस ले रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए कितने घंटे पढ़ते हैं आप लोग? घर जाके तो सोते ही हैं, उसके बाद जो थोड़ा बहुत पढ़ा। चलें ठीक है, फिर तो आप लोग बहुत ज़हीन होंगे। आपसे हम सवाल करेंगे, ठीक है? का जवाब देना है आपने। बताना है कि वो क्या चीज़ है जिसको हम जितनी देर मर्ज़ी फ्रिज में रखें मगर वो गर्म ही रहती है। गरम मसाला। गरम मसाला। तो गर्म मसाले को फ्रिज में कौन रखता है? रख ही देते हैं ऐसे ही। रख देते हो? बाहर रखना में मतलब अंदर बाहर कोई लाजमी तो नहीं है कि हम अंदर रखें हम बाहर रखें। आपने रखा है कभी गर्म मसाला फ्रिज? इसमें थिंकिंग की बात है ना, तो बस ऐसे ही। चलो ठीक है, मैं आपको एक लाइन देती हूँ, उसको आपने तेज़ तेज़ बोलना है 3 दफ़ा, ठीक है? आपने कहना है कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे कच्चा पपीता, पक्के पेड़ पे। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। अच्छा, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। आप करेंगे? मैं करने की ज़रूरत है? ना, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता नहीं होगा। ओ, कर रही हैं, सही कर रही हैं। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। बस sorry। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी फ्रेंड्स हैं? जी। कितनी फ्रेंड्स हैं आप? सब सही हो जाती है ऐसे तो। दोस्ती हो जाती है। ठीक है, ये फ्रेंड है आपकी? जी बस। इनके बारे में एक अच्छी और एक बुरी बात बता सकते हैं? बुरी बात नहीं, अच्छी भी है ये, बुरी में भी आ जाती है। बहुत पोलाइट है, मतलब ना नर्वस हो जाती है छोटी छोटी बात पे। अब ये कहने को बुरी भी है और अच्छी भी है ये बात। इसके अलावा कोई अच्छी बात नहीं है? नहीं, मेरी इतना टाइम नहीं हुआ ना इनसे मतलब मिले हुए। आप इनको कितना चाहते हैं? फिलहाल तो 2-3 दिन से देख रही हूँ। 2-3 दिन से देख रही हो? क्या देख रही हो? क्या नोट किया है इसमें? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या अच्छा किया है इसने आपके बहुत ज़्यादा पोलाइट है, फ्रेंडली है। साथ? ठीक हो गया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। स्टूडेंट्स से हमने बातचीत की है, अब हम आ गए हैं फैकल्टी के पास। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? प्रोफेसर तनवीर आलम। ज़बरदस्त। तो कब से सर आप पढ़ा रहे हैं और इस कॉलेज के साथ हैं? मैं 2002 से PPSC के थ्रू सेलेक्ट हुए थे और इस कॉलेज में 2007 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। तो टोटल क्या आपको कितने साल हो गए हैं टीचिंग के शो में? मैं तकरीबन 23 साल हो चुके हैं, मुसलसल इसी शोबे से वाबस्ता है। तो सर आपकी क्या एजुकेशन है, कहाँ से हासिल की और कैसा दौर गुजरा तालिब इल्मी का? वो बड़ा मिसाली दौर था मैम, जब हम स्टूडेंट थे और उस दौर को आज भी याद करते हैं। और मैंने MPhil इकनॉमिक्स किया हुआ है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से, और अभी मज़ीद सीखने का अमल जारी है। ठीक हो गया, कहते हैं कि सीखने का अमल सारी ज़िंदगी चलता है। ऐसे ही है, बिल्कुल है। हम जैसे आप लोग आए हैं, हम आपसे भी सीख रहे हैं और हम बच्चों से भी सीखते हैं और उन्हें सिखाते भी हैं। तो जो पढ़ने का अमल है वो मिलजुल के ही जारी रहता है, वो एक तरफ़ा नहीं हो सकता। तो सर ये बताइएगा कि कॉलेज के हवाले से बताएं, कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं और यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स चल रहे हैं? हाँ मैम, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान में
ये जनूबी पंजाब की ये सबसे बड़ी दरसगाह है। इसमें तकरीबन 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं और यहाँ 11 सब्जेक्ट में BS हो रहा है। और ये मेरा ख़्याल है कि प्राइवेट सेक्टर के एक सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो इसके 8 सेमेस्टर की फ़ीस से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बहुत सस्ती तालीम है, बच्चों के लिए एक नेमत से कम नहीं है और बच्चे जो है यहाँ पढ़ के अपना फ्यूचर बेहतरीन अंदाज में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर? मैम यहाँ मुकम्मल फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ लैब्स बड़ी अप टू डेटेड हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, यहाँ खेल के मैदान हैं, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, यहाँ पर तमाम सब्जेक्ट में स्टाफ मौजूद है और बहुत आला तरीके से बच्चों की तालीमी आबियारी की जाती है। कॉलेजेस बहुत सारे हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, तो हर कॉलेज की कोई ना कोई ख़ासियत होती है। आपके कॉलेज की क्या ख़ास बात है जो आपको लगता है बाकी कॉलेजेस में नहीं है? जी मैम, इसमें यह है कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान को मैं हैरानी के तौर पे आपको बताऊं, इसको स्कूल कहा जाता रहा है। वो इस वजह से नहीं कि यहाँ पढ़ाई स्कूल लेवल की है, वो इस वजह से कि यहाँ बिल्कुल पुरसुकून तालीमी माहौल है, बच्चों के झगड़े नहीं होते, क्लासें रेगुलर होती हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, बच्चे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, बल्कि अब तो बच्चियों की एक कसीर तादाद इस कॉलेज में भी पढ़ रही है। यानी को एजुकेशन है गर्ल्स एंड बॉयज़? BS सब्जेक्ट्स में को एजुकेशन है, जबकि इंटर में सिर्फ बॉयज़ ही तालीम हासिल कर रहे हैं। तो सर आपको 23 साल हो गए, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे, आपको क्या लगता है क्या फ़र्क है अब स्टूडेंट्स में पहले वाले स्टूडेंट्स? मेरा ख़्याल है कि इसमें बड़ा वाज़िया फ़र्क ये आप मीडिया की वजह से है कि बच्चे अब क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है कि बच्चे अब सिर्फ रवायती तरीके से सीखने पे तवज्जो नहीं देते। जैसे हम सीख रहे थे जब हम स्टूडेंट थे तो हम टीचर्स की हर बात पे सिर्फ यस सर ही कहा करते थे, लेकिन अब बच्चे जो हैं वो उनके पास सीखने के बहुत सारे तरीक़ेकार मौजूद हैं, जिसमें सोशल मीडिया ख़ास तौर पे है। अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं और हमें उनके क्वेश्चंस को बहरहाल हर हाल में जवाब देना पड़ता है। कोई मैसेज एंड में देना चाहेंगे? मेरा ख़्याल है कि तालीमी इदारों की तरक्की के लिए मीडिया का बहुत अहम रोल है और मीडिया के ज़रिए ही हम तमाम लोगों तक ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि सस्ती तालीम है, सरकारी कॉलेजेस हैं, मियारी कॉलेजेस हैं, यहाँ तमाम बच्चों को यकसा तरीके से उनके साथ सलूक किया जाता है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स अब चलेंगे स्टूडेंट्स की तरफ और करेंगे उनसे बातचीत। जी व्यूअर्स, करते हैं मज़ीद लोगों से बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तैयबा रुबाब। आपका? तैयबा रुबाब आपका नाम है पूरा? दो नाम रखे हुए हैं आप? जी। क्यों? ऐसे घर वालों ने रखे हैं। दोनों नाम आपके हैं? जी। ज़्यादा किस नाम से बुलाया जाता है? तैयबा। रुबाब नहीं कहता कोई? नहीं। ठीक है, तो आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ। क्या? MD का अभी तो कर रही हूँ। इंट्री टेस्ट की तैयारी होती जी। है? बहुत मुश्किल काम है ये। नहीं, बस सही है। आसान है? करने का कोई तो इंसान कर ही लेता है, मेहनत करनी चाहिए बस। ज़बरदस्त। तो आप मुझे ये बताएं कि कितना पढ़ती हो, कितने घंटे पढ़ती हो? मोस्टली टाइम मतलब ज़्यादा टाइम तो पढ़ती हूँ और कुछ टाइम मतलब फ्री टाइम में मतलब वैसे ही इधर उधर इधर उधर मतलब इधर उधर बैठ कर। मोबाइल वगैरह देख लेती हूँ बस। ठीक है, आप क्या करती हैं? मैं भी क्या नाम है अभी इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। कितने टाइम मिला है आपको तैयारी के लिए? हम वैसे यहाँ पे क्लासेस हमने थोड़ी सी लेट की हैं, तो इस लिहाज से मतलब अच्छा टाइम मिल गया, अगर बंदा तैयारी करना चाहे तो हो जाएगी। कितने महीने मिले? कितने महीने? 3 महीने तो मिले हैं। 3 महीने मिले हैं। तो 3 महीने में सुबह दोपहर शाम पढ़ना पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कितना पढ़ना पड़ता है? पढ़ने का तो बंदा सुबह से लेकर शाम तक भी पढ़ सकता है, इसमें तो कोई वो नहीं है। तो कितना पढ़ती हैं? कितना पढ़ती हूँ मैं? पढ़ती हो? पढ़ती तो हूँ मैं, शाम को मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी। तो आज यहाँ क्या कर रही हैं? आज हम MD कैट के क्या नाम है वो लेक्चर हो रहे थे, वो उसी के लिए आए हैं यूनिवर्सिटी। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? बायो। बायो। जी। ठीक है, आपका भी? हाँ जी। ज़बरदस्त। डॉक्टर बनने का शौक़ क्यों पैदा हुआ? बचपन से देखते आ रहे हैं डॉक्टर। मुझे शौक था बहुत ज़्यादा। डॉक्टर को देखती आ रही हो? ये मतलब शौक था तारा एक बीमार हो जाती थी बहुत ज़्यादा? नहीं, एक इंसान का ड्रीम होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो इसलिए बस शौक था मुझे। फैमिली में है कोई डॉक्टर जिसे देख के शौक़ हुआ हो? नहीं, कोई भी नहीं है। मेरे हैं, मेरे मामू डॉक्टर हैं, सर्जन भी हैं, और मेरी मामी भी डॉक्टर हैं। उनको देख के आपको शौक़? हाँ जी। कौन सी डॉक्टर बनोगे? मैं गायनिक डॉक्टर। और आप? हार्ट स्पेशलिस्ट। नाइस। ठीक है, तो गरीबों का मुफ्त इलाज करोगे या नहीं? नहीं, करेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, मैंने कहा करेंगे इंशाल्लाह ताला। चले, हो सकता है कोई पहली दूसरी डॉक्टर बन जाए आप जो मुफ्त इलाज करें। इंशाल्लाह ताला।
जब डॉक्टर्स बन रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हमने खिदमत खल करनी है, लेकिन जब हम देख रहे होते हैं अपनी सोसाइटी में कि जब डॉक्टर्स होते हैं तो वो कह रहे होते हैं जब तक फ़ीस नहीं आएगी इलाज नहीं होगा। आपको ये चीज़ ठीक लगती है? हाँ, मेरा नहीं ख्याल, मतलब ये तो उसके उसके ख़ुद के उस लिहाज से है ना कि अगर वो उनके पास जिससे अगर वो कर देंगी फ्री इलाज। जी। चलिए, अच्छी बात है। मुझे ये बताएं क्या हॉबीज़ हैं, फ्री टाइम में क्या करती हैं? मोबाइल देख लेती हूँ और कभी कभी बुक्स भी पढ़ लेती हूँ या शेर वगैरह पढ़ लेती हूँ। नावल्स नहीं पढ़ती। तो कौन सा शेर सुना सकती हो? जो आप सुनाएं, पहले आप सुना। आप सुना दें। मैं सुना दूँ? मुझे शेर नहीं आता, पूछना आता है। मुझे सुना कोई सा भी सुना दें। कोई भी नहीं आता, बस पढ़ लेती हूँ। अच्छा, पढ़ लेती हो, याद नहीं किया कभी। आप क्या सुना? चलिए, एक सवाल का जवाब दें। ये बताएं कि इंग्लिश की क्लास में कौन सा लफ्ज़ है जो हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं? जो हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं। अक्सर मतलब जब सर कहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये समझ आ गई है, सब बच्चे कहते हैं जी, ऊंची आवाज़ से बोलते होते हैं ये ज़्यादा लफ्ज़। जी, इंग्लिश का लफ्ज़ है लेकिन। भी बोल लेते होते हैं सम टाइम। और आपको क्या लगता है? मुझे भी ये लगता है कि ज़्यादातर वो यही पूछते हैं ना कि आप लोगों को ये समझ आ गई है या नहीं आई, डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। इसी वजह से फिर मतलब यही कि ये गलत है। हैं, ये जवाब नहीं है। मतलब यही कि क्या नाम है, यही पूछते हैं ना कि आप लोगों को आगे समझ आ गई है, अब आगे मतलब ये करना है आप लोगों ने आगे वो। अच्छा, ये बताएं कुकिंग का शौक़ है किसी को? नहीं। नहीं, मुझे है। क्या बनाती हो? अभी इतना ज़्यादा नहीं मैंने बनाती वगैरह, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर या मम्मा ही कर लेती हैं। वैसे राइस वगैरह बना लेती हूँ, जिस तरह नूडल्स वगैरह हो गए, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें। मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ, यानी अपनी पसंद की चीज़ें बना लेती हूँ। तो राइस की रेसिपी शेयर करें हम। राइस कैसे बनाती हैं? राइस जिस तरह पहले ऑयल वगैरह डालते हैं, फिर उसमें इस तरह अनियन वगैरह ये सारा उनको भून लेते हैं। उसके बाद फिर जो हम थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से करने के बाद जब वो ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये क्या नाम है सब्ज़ी वगैरह होती है उसे अच्छी तरीके से कर लेते हैं, टमाटर वगैरह। फिर उसके बाद सारे मसाले वगैरह डाल लेते हैं जो भी होते हैं, गरम मसाला वगैरह, ये सारे मसाले। फिर उन्हें जब अच्छी तरीके से कर लेते हैं, भुनाई वगैरह कर लेते हैं, फिर उसके अंदर पानी डाल देते हैं, फिर उसे बॉयल कर लेते हैं। ठीक है, और फिर बॉयल जब वो होने लग जाए फिर उसके अंदर चावल वगैरह डाल देते हैं, फिर उसके क्या नाम है एंड पे दम दे देते हैं। नाइस। आपने कभी कुकिंग नहीं की? नहीं, मतलब बना लेती हूँ लेकिन मुझे शौक़ नहीं है। ठीक हो गया जी, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और लोग। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और करते हैं मज़ीद स्टूडेंट से बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलाइका सईद। और आपका? अलिशा रहमान। क्या हाल है आपका? ठीक। ठीक है। आपकी लाइफ कैसी जा रही है? पढ़ाई में जा रही है अभी तो। पढ़ाई में जा रही है। क्या पढ़ रही हो? एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो डॉक्टर बनना है जी। आप क्या कर रही हैं? एमडी कैट की प्रिपरेशन हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि डॉक्टर बनने का शौक़ कैसे हुआ? वैसे ही शौक़ है डॉक्टर बनने का, बचपन से ही शौक़ है डॉक्टर बनने का। किसको देख के हुआ या किसकी बात सुन के हुआ? खुद ही था। खुद ही से? जी। बचपन में डॉक्टर खेलती होगी, उस तरह से हुआ? नहीं, वैसे ही शौक़ था डॉक्टर बनने का। आप क्यों बन रही हैं डॉक्टर? मैं डॉक्टर, मेरे घर वालों की ख्वाहिश है, अब्बू चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कौन सी डॉक्टर बनना है आपने? पहले तो एमबीबीएस करना है, अगर जैसे कि मेरिट का हाल चल रहा है बहुत ज़्यादा है, तो खुदा न खास्ता अगर नहीं होता तो डी फार्मेसी। ठीक है। तो हॉबीज़ क्या हैं? फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में टीवी देख लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं। मोबाइल पे क्या देखना पसंद है? मोबाइल पे मूवीज़ वगैरह। हाँ, मूवीज़ देखने का शौक़ है। सॉन्ग्स वगैरह का शौक़ है? इतना ज़्यादा नहीं। शेर व शायरी आती है? नहीं। नहीं आती। एक सवाल का जवाब दें। ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिसको हम जितनी देर मर्ज़ी फ्रिज में रखें मगर वो गर्म नहीं होती? Oh, no! हमने तो इसका जवाब गरम मसाला ही सुना है। गरम मसाला ही निकाला। उसको फ्रिज में रख देते हैं? रखने को तो रख दें, फिर भी गरम ही रहेगा। नहीं रखते। कौन रखता है? रखता तो कोई नहीं है, लेकिन हम लोगों ने वैसे ही ऐसे ही रखा है सवाल के लिए। तो वो ठंडा तो हो जाएगा ना? जब गरम मसाले को फ्रिज में रखोगे तो वो ठंडा क्यों नहीं होगा? हो तो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाए।
इसका नाम जो गर्म है इस वजह से ये ठंडा नहीं होता। चलें ठीक है, ठंडा मसाला तो नहीं ना कहेंगे, गर्म ही कहेंगे। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंग्लिश की क्लास ली होगी जी, तो इंग्लिश की क्लास में कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा सुना जाता है? यस नो यही ज़्यादा होता है। यस नो कैसे? आज का टॉपिक ये होगा, देखिए वो एक वर्ड तो वो होता है। कुछ और? ऐसे सुना नहीं है। चले मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, उसको आपने 3 दफ़ा तेज तेज बोलना है। आपने कहना है कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। 3 दफ़ा कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे पका पपीता, कच्चे पेड़ पे कच्चा पपीता, पक्के पेड़ पे पका पपीता, कच्चे पेड़ पे कच्चा पपीता, पक्के पेड़ पे पका पपीता। देखो कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता, इन्होंने मिक्स कर दिया। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पतीता क्या होता है? पपीता। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, पपीता। कच्चे करें कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे अच्छा ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि स्टडीज़ में टाइम कैसे गुजरता है? पढ़ाई के अलावा क्या करते हो क्लास में, कॉलेज में पढ़ने ही आते हैं बस, उसके बाद टेस्ट होता है हमारा। कोई अच्छी याद आपकी कॉलेज की जो आप शेयर करना चाहो? कॉलेज टाइम की कॉलेज टाइम कोई अच्छी बात, कोई अच्छी मेमोरी? दोस्त ही होते हैं कॉलेज में ज़्यादातर। दोस्त होते हैं, टीचर्स अच्छे होते हाँ टीचर्स भी, दोस्त भी। उनको याद करते हैं जी। अच्छा तो कॉलेज के जो दोस्त होते हैं वो कॉलेज में ख़त्म हो जाते हैं या आगे भी रहते हैं? आगे भी रहते हैं, अगर अच्छे हों, आप रखना चाहे तो रहते हैं। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं कि अब हम आ चुके हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब की तरफ और प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे। आपको सबसे पहले इनका तारुफ करवाते हैं। प्रोफेसर काजी मोहम्मद खालिद साहब हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। तबीयत से ठीक है? लाइफ कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो कॉलेज के साथ कब से हैं आप? मैं इस कॉलेज में तो रिसेंटली आया हूँ। मैं मार्च 2025 में मैंने इसको ज्वाइन किया है। इससे पहले मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान और फिर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस मुल्तान भी मैंने 5 साल काम किया है। और इससे पहले 1.5 साल मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट विलायत हुसैन इस्लामिया कॉलेज मुल्तान रहा हूँ। तो ये मेरा प्रिंसिपलशिप का दूसरा टेन्योर है। तो तकरीबन 4 महीने से मैंने इस कॉलेज का चार्ज संभाला है। तो यानी आपने काफ़ी ज़्यादा सर्व किया है, स्पेशली मुल्तान के कॉलेजेस के हवाले से। हाँ जी, मैं कॉलेजेस को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पहले 24 साल मैंने टीचिंग में गुजारे, मैंने मुख्तलिफ़ स्टेशंस पे पढ़ाया था और उसके बाद फिर मैं 6 साल से एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। तो मैं मुल्तान डिवीज़न के कॉलेजेस को बहुत करीब से जानता हूँ, तो उनके प्रिंसिपल्स को भी, स्टाफ को भी और स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि मेरा इनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। तो अब मैंने अपना एक सेपरेट कॉलेज ऐसे संभाला हुआ है। तो इस कॉलेज में जितने भी मसाइल हैं या मुश्किलात हैं तो मैं उनको ऊपर काबू पाने के लिए और अपने स्टाफ और हमारा मीनियल स्टाफ की मदद से कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसका इमेज बेहतर करें और इसको जनूबी पंजाब का बेहतरीन कॉलेज बनवाएँ। स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के हवाले से बताएं कि क्या एक्टिविटीज़ होती हैं पढ़ाई के साथ साथ, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना या स्पीकिंग पावर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनकी पर्सनैलिटी के लिए ज़रूरी होती हैं। तो उस हवाले से कॉलेज क्या काम कर रहा है? उस हवाले के साथ ये है कि हमारा जो है वो कॉलेज है, एकेडमी नहीं है। तो कॉलेज इतना बड़ा, हमारे पास रकबा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, फिर हमारे पास 80 से ज़्यादा टीचिंग फैकल्टी भी है और यहाँ को एजुकेशन है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं और टीचिंग स्टाफ में भी फ़ीमेल स्टाफ भी और मेल स्टाफ दोनों हैं। तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं। तो वो मुख्तलिफ़ जो सोसाइटीज़ हैं उनके इंचार्ज हैं प्रोफेसर साहबान, और वो बच्चों को मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ कराते हैं जिसमें डिबेट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, कंपटिशन्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो उनको माहाना और वीकली बुनियादों पर करवाई जाती हैं, जिससे उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है और साथ में उसको सीख के वो जब मुआशरे में जाएंगे तो एक बेहतर शहरी के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकेंगे। अच्छा सर, आप जब टीचिंग में थे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे और टीचिंग की तरफ किस तरह से आए थे? आपका मतलब ड्रीम था कि आपने इस फील्ड में जाना है, बाई चांस आए थे? क्या सारी सफ़र कैसा रहा आपका?
मैंने 14 दिसंबर 1995 को एज ए लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज मेलसी में ज्वाइन किया। तो टीचिंग में मेरा ख्याल है बहुत कम लोग हैं जो आते होंगे ये सोच के हमने टीचर ही बनना है। तो मेरी भी कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन चूँकि हर बंदे की पहली ख्वाहिश ये होती है कि मैं CSS कर जाऊँ, PCS कर जाऊँ, किसी और डिपार्टमेंट में चला जाऊँ, लेकिन अल्लाह का करना यही था, उसको मंजूर था। तो मैं इस टीचिंग डिपार्टमेंट में आ गया और मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको सर्व किया है। और उसके बाद मुझे टीचिंग से ही इश्क हो गया और फिर मैंने 24-25 साल मुख्तलिफ़ स्टेशंस और मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस पे आप कितना बिलीव रखते हैं, या अपनी लाइफ में किस तरह से बैलेंस करते हैं? फैमिली को भी ज़ाहिर है टाइम देना ज़रूरी होता है, तो उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? हम जो टीचिंग लाइफ है हमारे पास, अगर हम कोई हैं साइंस के प्रोफेसर्स, तो हमारे पास फिर एक ऑप्शन होता है कि हम एकेडमी या ट्यूशन पढ़ाते हैं। क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। तो मेरा सिर्फ यह है वो कॉलेज टाइम में होता है, उसके बाद फिर वाफिर टाइम होता है फैमिली को देने के लिए। तो फिर बच्चों के साथ और मिसेस के साथ वो टाइम गुजारा जाता है। तो मेरी मिसेस भी टीचर हैं, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मकामी कॉलेज में पढ़ाती हैं। तो इसलिए, और हमारा सब्जेक्ट भी सेम है, तो इसलिए हमें बहुत सी आसानियाँ हो जाती हैं पेपर मार्किंग करने के लिए, लेक्चर तैयार करने के लिए। घर में डिस्कशन भी फिर अच्छी, घर में डिस्कशन भी होती है। तो फिर घर में अपनी मिसेस का घरेलू कामों में भी कोई हाथ बटा लिया, क्योंकि वो टाइम वाफिर होता है। तो 2 बजे वगैरह करते हैं। कुकिंग का भी मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन उस वक्त करता हूँ जब मेरी मिसेस घर ना हो। उनके सामने नहीं करता, क्योंकि अगर उनके सामने शुरू कर दी तो फिर मेरी ही ड्यूटी लग जाएगी, तो वो फिर डेली का होगा, क्या हो जाएगा। तो इसलिए जब वो ना हो घर में तो फिर मैं पका लेता हूँ और वो आके बड़ी तारीफ़ करती हैं और फिर अप्रिशिएट करती हैं कि मुझे जो है ना, वो बाहर से अगर थकी हुई आऊँ तो मुझे खाना मिल गया है। तो इसके लिए वो ये कभी कभार होता है, महीने 2 क्या अच्छा बना लेते हैं आप? मैं चिकन कढ़ाई भी बना लेता हूँ, चिकन पुलाव भी बना लेता हूँ, मछली भी फ्राई कर लेता हूँ। तो तकरीबन मैंने जो अपनी माँ से जो कुछ सीखे थे ना खाने बनाने, तो उनके साथ बैठ के, हमारी सिस्टर कोई नहीं थी तो हम 4 भाई थे, तो हम अपनी माँ के साथ भी हाथ बटाया करते थे। तो उनके साथ सब्ज़ी बनाना, खाना बनाना, तो उसकी वजह से ये हुआ गया कि वो एक ट्रेनिंग ऐसी आई कि अब वो ट्रेनिंग हमारे उस खून में शामिल है कि अब भी हमारी कोशिश होती है कि हम खुद घर में कुछ छोटा मोटा काम खुद करते रहें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हॉबीज़ हैं फ्री टाइम में, और क्या करना पसंद है आप? फ्री टाइम में बस शाम को दोस्तों से मिल लिया, कभी होटल वगैरह पे चले गए, तो कहीं पार्क में शाम को वॉक कर ली। तो इस तरह मुख्तलिफ निज़ाम, हेल्दी लाइफ स्टाइल तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारा जो आजकल मोबाइल फ़ोन आ गया हमारे हाथ में, उसने हमें बहुत लेज़ी कर दिया है कि हमने वो एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत महदूद हो गई हैं कि हम अगर गेम्स में या इधर उधर जाने के बजाय हम मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये बुरी आदत है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि असर से मगरिब या इशा के दरमियान में लाजमी किसी पार्क में जाऊँ या किसी दोस्तों के पास जाऊँ, ताकि हम वॉक भी कर सकें और कोई गपशप भी कर सकें। सर, क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए मैं ये मैसेज दूंगा कि जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी ये जो एज होती है 15 से 25 साल के दौरान, और वो हमारे पास आते हैं, तो ये 10 साल का दौरानिया ऐसा होता है कि जिसमें बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ये जो सीखा हुआ था वो सारी ज़िंदगी उनके काम आता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि ये बच्चे जो है ना, उनको मेरा ये पैगाम है कि ये टाइम अगर आपने ज़ाया कर दिया तो आप सारी ज़िंदगी मेहनत करेंगे लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। अगर आपने इस टाइम में, स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी सी मेहनत कर ली तो सारी ज़िंदगी आप अय्याशी से कमाएंगे, खाएंगे, मेहनत कम करेंगे लेकिन इनकम ज़्यादा होगी। तो ये मेहनत की मैं उनको हिदायत करूँगा कि ये जो आपका ड्यूरेशन है स्टूडेंट लाइफ का, इस टाइम को ज़ाया होने से बचाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम बैक, व्यूअर्स ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। अहमद, क्या करते हैं आप? मैं अभी ये सेकेंड ईयर के पेपर दिए, अब ACCA कर रहा हूँ। ACCA कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी रिज़ल्ट आ गया सेकेंड ईयर? नहीं, अभी आना है। क्या उम्मीद है रिज़ल्ट? नहीं, अच्छी उम्मीद है, इस बार अच्छे हुए हैं। अच्छे पेपर्स हुए थे जी। तो ACCA में एडमिशन ले लिया है, क्लासेस स्टार्ट हो गई? जी, 1 मंथ हो गया। कहाँ से पढ़ रहे हैं? मैं स्कैंस। तो मुझे ये बताएं, आज यहाँ क्या कर रहे हैं? आज यहाँ प्रैक्टिकल था हमारा कंप्यूटर का, लास्ट सेकेंड ईयर का। कैसा हुआ?
अच्छा हो गया बस। क्या पूछा गया था प्रैक्टिकल में? वही प्रोग्राम वगैरह वो तो हो जाता है, लेकिन बाकी जो MSSS और एक्सेल वगैरह के क्वेश्चन थे वो थोड़े से हो गए, क्योंकि वो थे ही कंप्यूटर वाले, वो हमें शीट पे लिखवा रहे थे। तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप क्या करते हैं फ्री टाइम में? मैं फ्री टाइम में ज़्यादातर वैसे फ़ोन ही यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब गार्डनिंग की काफ़ी है। हाँ, मतलब काफ़ी रखता हूँ मैं गार्डनिंग का। कौन कौन से फूल या पौधे आपने जो है वो? फूल मतलब हमने वो क्या कहते हैं, रोज़ काफ़ी ज़्यादा उगाए हैं फार्मिंग, और ट्यूलिप वगैरह ये, लेकिन ये सीज़न आजकल नहीं है तो इसलिए थोड़ा हो गया, ऑफ सीज़न है। तो मोबाइल पे क्या देखते हैं ज़्यादा? मैं देखता ज़्यादा नहीं, लेकिन गेम्स खेलता हूँ। क्या बनना है आपने बड़े होके फ्यूचर में जाकर? ACC है बस, करना है यही, अकाउंटेंट। जॉब वगैरह करनी है? जी। तो फैमिली में आपकी कौन कौन है और आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से इधर बेसिकली, लेकिन मतलब वैसे हम भावलपुर से हैं। जी। तो मतलब आपकी पैदाइश भावलपुर? जी जी ऐसी। यहाँ कितने अरसे से रह रहे हो? काफ़ी टाइम हो गया, मतलब लेकिन हम शिफ्ट फॉरेन इधर हो गए थे। तो मुल्तान और भावलपुर में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? भावलपुर मतलब छोटा शहर है लेकिन अच्छा है, साफ़ सुथरा। मुल्तान में थोड़ा सा फ़र्क है इस लिहाज से। मुल्तान बड़ा है और अच्छा नहीं है? बड़ा है लेकिन अच्छा भी है, मतलब लेकिन भावलपुर से मुकाबला नहीं है। किस चीज़ में मुकाबला है? खूबसूरती में, सफाई। भावलपुर आप कह रहे हो ज़्यादा? हाँ, साफ़ ज़्यादा। तो जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो क्या करते हैं आप? मैं गेम्स ही खेलता हूँ। गेम्स खेलते हैं? कोई ट्रैवलिंग का, आउटिंग का कोई शौक? नहीं, ज़्यादा नहीं। ठीक हो गया। तो कुकिंग वगैरह आती है? ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। खाने का शौक? बहुत शौक है। क्या खाते हैं? जी। क्या खाने का शौक है? मतलब जैसे जंक फूड हो गया, फास्ट फूड ये वगैरह। मुझे ये बताएं कि कोई मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो अभी, जैसे आपने तो फटाफट से ACCA में एडमिशन ले लिया है, बहुत से स्टूडेंट्स अभी सोच रहे हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग नहीं हो पा रही कि किस फील्ड में जाएं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? यही कहना ACCA का बस ये है कि बंदा ना जल्दी सेट हो, अगर आप डेली का डेली इजीली काम करो, डेली का डेली। और बाकी डॉक्टर्स वगैरह हो गए, ये दूसरी फील्ड्स हो गई, तो इनमें अब आपको भी पता है डॉक्टर्स में इतना नहीं है स्कोप, और AI का भी इस लिहाज से है कि अब आगे जाके पता नहीं वो ओवरकम ना कर दें ये पब्लिक, इस लिहाज से जॉब्स को। आपसे एक सवाल करती हूँ, आपने उसका जवाब देना है। आपने बताना है कि वो कौन सा लफ्ज़ है जो हम इंग्लिश की क्लास में बहुत ज़्यादा सुनते हैं? ओह नो। चैप्टर बोलते बोलते हैं। चैप्टर कितना बोलते हैं? बहुत ज़्यादा, जब चैप्टर स्टार्ट होगा बोलेंगे। एक क्लास में कितनी दफ़ा चैप्टर, कितने चैप्टर पढ़ लेंगे क्लास में? एक या दो? दो दफ़ा बोलेंगे? लेकिन वो लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं। हेलो कहा है क्लास में सबसे ज़्यादा बोला, सुनने वाला या बोला जाने वाला लफ्ज़ क्या है? हेलो हो गया, ये इस टाइप का ही। ज़्यादा इंग्लिश में इतनी। आपसे बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, मज़ीद फैकल्टी की तरफ चलते हैं। हमारे साथ एक और प्रोफेसर हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शकील सिद्दीकी, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, HOD पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हूँ और कंट्रोलर एग्जामिनेशंस हूँ यहाँ पर। ज़बरदस्त। सर कितना टाइम हो गया आपको इस कॉलेज के साथ? मैं यहाँ 22 अगस्त में आके मैंने ज्वाइन किया था और अभी तकरीबन 3 साल मुझे यहाँ हो गए हैं सर्व करते हुए। इससे पहले मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में रहा। एमर्सन कॉलेज में यूनिवर्सिटी बनने से पहले मैं 10 साल रहा। जो यूनिवर्सिटी बनने के बाद फ़र्स्ट बैच था, वहाँ पर मैंने ही IR और पॉलिटिकल साइंस के एडमिशन किए थे। सर्विस का आगाज़ चीचा वतनी से किया था। अब चौथे 5वें कॉलेज में मैं यहाँ साइंस कॉलेज में मौजूद हूँ। तो आपका होम टाउन क्या है? मेरा ताल्लुक बेसिकली मुल्तान सिटी से ही है, तो मुल्तान सिटी के ही रहने वाले हम लोग, यहीं से ताल्लुक है। मुल्तान की ख़ास बात अगर हम आपसे पूछें कि मुल्तान की क्या ख़ास बात है, आपको क्या लगती है ख़ास बात? एक पुराना बड़ा मशहूर शेर है, चहार चीज़ अस्त तोहफ़े मुल्तान, गर्द गर्मा गदा गोरिस्तान। लेकिन मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि एक पुरसकून शहर है। गर्मी अपनी जगह पर है, हर तरह का मौसम होता है, लेकिन इस शहर की वजह से मेरी शनाख्त बनी है, हमारी शनाख्त बनी है, तो हम तो समझते हैं कि मुल्तान हमारे लिए बहुत मोस्ट वैल्यूएबल सिटी इन द वर्ल्ड है। सर आपका जो स्टूडेंट लाइफ थी आपकी, वो कैसी थी? हमारी स्टूडेंट लाइफ मैं समझता हूँ कि एक बड़ा डिफरेंस है जो अब उसकी स्टूडेंट लाइफ है और हमारी स्टूडेंट लाइफ। हमारी स्टूडेंट लाइफ ज़्यादातर ग्राउंड में गुजरी है, अब के स्टूडेंट की ज़्यादा लाइफ जो है वो मोबाइल के इर्द गिर्द घर के अंदर है। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब आप बाहर निकलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आपको नए नए तजर्बात, नए नए लोगों से नई नई चीज़ें मिलती हैं, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता है। तो मैं तो ये फ़ील करता हूँ कि शायद ये एक कमी है
कि हमारी सोसाइटी के अंदर अब गैदरिंग कम हो रही हैं। उन गैदरिंग की कमी की वजह से जो आपस में लोगों का बाउंड होता है वो भी कम हुआ है। तो ये एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर लोग आपस में एक दूसरे से मिलें और चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, जो कि एन हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी है कि लोगों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने पे, कोऑर्डिनेट करने पे ज़ोर देता है हमारा मज़हब भी। कॉलेजेस के को जो दरपेश मसाइल होते हैं उनसे सर को आगाही थी। 2014 से यहाँ BS प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन सर ने इनिशिएटिव लिया। अभी पिछले वीक हमने ग्रेजुएशन सेरेमनी की है, उससे पहले हमारा कल्चरल डे मुनक्किद करवाया सर ने। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाता है और उनको सिखाया जाता है। तो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू ना सिर्फ हम जो स्टूडेंट्स की सेलिब्रेशन है उसमें शामिल हो रहे हैं, बल्कि उनको ये भी सिखाते हैं कि आपने आगे बढ़ के काम कैसे करना है। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आज हमने 2 सवाल किए थे। एक सवाल था कि इंग्लिश की क्लास में कौन सा लफ्ज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है, तो वो है लफ्ज़ इंग्लिश। इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा बोला जाता है और सुना जाता है। और जो हमारा दूसरा सवाल था वो ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम फ्रिज में रख दें मगर फिर भी वो गर्म ही रहती है, तो उसका राइट आंसर है गरम मसाला। उसको फ्रिज में रखें या बाहर रखें, वो गर्म ही रहेगी क्योंकि वो होता ही गरम मसाला है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।